मर्द को दर्द भी नहीं होता। सर ये अमिताभ बच्चन ने फैला के बड़ा गड़बड़ कर दिया है, और आज उनसे पूछिए उनको दर्द है कि नहीं। आप एक लड़की बोलती है, अगर कोई आरोप लगाती है तो उसके सुन ली जाएगी और आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप चाहे जितना कहते हैं। इधर उधर जो मुंह मार रहे हैं, जो ओयो होटल खोल के बैठ गए हैं, स्पा सेंटर खुले हैं, ये कौन सा कल्चर है मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये बहुत खराब चीज जा रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी आई है इस लोकसभा चुनाव में, लखनऊ से है, जो कहती है बेटों के सम्मान में मर्द उतरे हैं मैदान में। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, शादी हो गई आपकी? सर एक बार नहीं, 2 बार हो गई। 2 बार शादी हुई आपकी? क्यों? पहली बार धोखा मिला, अच्छा, उसी ने हमको यहाँ तक पहुंचा दिया, और दूसरी बीवी ने पूरा साथ दिया मेरे को आगे बढ़ने में। आज भी वो घर पे मेरे को पूरा साथ देती है। 12 साल से बिल्कुल मेरी माँ बाप की जैसे से, मेरे पिताजी नहीं, मेरी माँ की जैसी सेवा करी, शादी कोई कर पाएगा। तो एक ऐसी पत्नी आपको मिली, उसके बावजूद आप मर्द पार्टी बनाते हैं। और अच्छा, पहली वाली क्या गड़बड़ थी? पहली वाली उसका ये था, माँ बाप को छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहता हूँ उस हिसाब से चलिए, नहीं तो फिर हम आपको देख लेंगे। अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन, संसद पहुंच जाते हैं लखनऊ से, तो पहला काम क्या करेंगे आप? सब पहला काम तो यह है कि जो बाकी जो संसद के काम है वो तो मैं करूंगा ही, उससे कोई पीछा नहीं छूटता है, वो करना भी है, जिम्मेदारी है हमारी वो। लेकिन जिस चीज के लिए हमारी पार्टी बनी है वो मेंस के लिए, मेंस और फैमिली, खाली मेंस नहीं, फैमिली। क्योंकि जब FIR होती है ना आपको, तो सास ननद भी महिला आयोग नहीं सुनता उस समय, तो हमें फैमिली बचानी है। मेंस जो उस फैमिली का एक धुरी होती है मेन, जिसको कमाना धमाना होता है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो सब देखना है, और हमें उसको ये विश्वास दिलाना है कि तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी, ना हम किसी लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा जो इस समय पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। बैलेंस बिगड़ा हुआ क्या मतलब कहने का? लॉ में मेंस की सुनवाई नहीं है, एकदम नहीं है। आप एक लड़की बोलती है, अगर कोई आरोप लगाती है तो उसके सुन ली जाएगी और आपकी नहीं सुनी जाएगी, आप चाहे जितना कहते हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं? सर मैं खुद फेस किया हूँ। देखिए, बाकी है कोई एक हम अकेले केस नहीं है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल पहले बताया था, अगर एक वाइफ आरोप लगाती है कि ये मुझे धमका रहे हैं, या कोई लड़की भी आरोप लगा देती है, कोई भी लड़की हो, कि आप मुझे छेड़ रहे थे, तो आप कह के देख लीजिए, कोई प्रोविजन ही नहीं होगा। तो ये जो बायसनेस है, आप या तो बहुत बड़े आदमी हो, जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, मोबाइल पर व्हाट्सएप पे वो उधर से गंदे व्हाट्सएप डाल रही हैं और इधर से आपकी एक वीडियो कैप्चर कर लेती हैं। अगर आप बड़े आदमी हुए तो ये हनी ट्रैप होगा, और अगर आप थोड़ा सा भी कमजोर हुए तो वो रेप का मुकदमा दर्ज करा के पूरा बिजनेस चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, आपके जो मैनिफेस्टो, जो एक पैम्फलेट आपका है, उसमें लिखा है कि हम चाहते हैं कि महिला सशक्त और आत्मनिर्भर बने। जी, ये आपका पक्ष है? हम कोई महिला खिलाफ नहीं है। हमने पहले भी कहा है, महिला का सम्मान करेंगे, हम सर भी झुकाएंगे, लेकिन इतना नहीं झुकाएंगे कि हमारे सर की पगड़ी उसके पैर पे चली जाए। और इस समय फुटबॉल बना दी गई है पगड़ी, हमारी इज्जत इस समय बिल्कुल फुटबॉल बनी है, जब चाहे तब लात मार देते हैं। ये स्थिति है। और क्या क्या है आपके मैनिफेस्टो में खास बात, जिसको देखकर लगता है मुतमईन है आपकी वोट आपको मिलेगा? सर वोट कितना मिलेगा हम बहुत नहीं कह सकते, हमारी बात जनता तक पहुंचे, उसे अच्छी लगेगी, उसे मुद्दा अच्छा लगेगा, वो वोट करेगी, और हम पूरे दिल से लड़ रहे हैं। कोई हमारे अंदर इस टाइप की चीज नहीं है कि हम सरकार बना लेंगे। जाहिर बात है, जब 4-6 सीट से लड़ रहे हैं तो, लेकिन अगर जनता से मौका मिला तो हम वो काम जरूर कर दिखाएंगे जो 50% आबादी जिससे उपेक्षित है इस समय। अगर पुरुष आबादी की, सिर्फ पुरुष की भी बात कर लें तो 50% तो पुरुष है, और उसके घर की अगर महिलाओं की बात कर लें तो ये तो सर 75% पहुंच जाएगा आपका। और वो जो 45-75% आबादी है वो उपेक्षित है पूरी तरह। एक और इसमें लिखा है 8वें नंबर पे कि हम समाज में फैलाई जा रही पुरुष विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। ये इसका मतलब क्या है? आज की डेट में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विज्ञापन है, कभी देखिएगा। उसमें एक ससुर जो है, शादी हुई नया कपल है, जीने से उतर रहा है, और ससुर आंगन में बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है, ये 10-9 बजे उठ रहे हैं सो करके, वो मंडी जाना है, उसको स्कूटर मांग रहा है वो। तो जवाब ये आता है कि दहेज दिया है, मतलब लड़का खरीद लिया है, लड़का खरीद लिया है,
मतलब भाव दिया है, मतलब लड़का खरीद लिया है। इज्जत से बात करिएगा तो यूज करने को मिलेगा, बेटा भी और स्कूटर भी। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप ये पढ़ाओगे कि दहेज दे के लड़का खरीदा जाएगा? ये इस नाम पे हो रहा है। तो ये मानसिकता बनी है कि पुरुष अगर है तो गलत ही है। अच्छा, और पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है हमारे देश में। पुरुष प्रधान कह लीजिए, जिम्मेदारियां रही हैं। पुरुष अत्याचार के रूप में नहीं रहा। अगर पुरुष प्रधान होता तो दशरथ जी ना मरते ना, बीच में उसके टाइम में आपके शांतनु जी के टाइम में 8 बच्चे डुबाए जाते। कैकेयी को वचन भी दिया गया था। पुरुष ने हमेशा महिला को सम्मान दिया है। अब आदमी भी गलत होते हैं, औरत भी होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब सही है। भगवान ने ताड़का भी मारी है। आज आप ताड़का और सीता में फर्क करके दिखा दीजिए, महिला एक दोनों को बराबर मानता है। द्रौपदी का भी जिक्र आता है। द्रौपदी का भी आता है। अंधे का पुत्र अगर अंधा कहा किसी को, इससे पहले कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जिसमें दुर्योधन ने किसी को कुछ कहा हो। लेकिन जब एक अंधे का पुत्र अंधा बोला जाता है, हम ये नहीं कह रहे उसने सही किया, लेकिन ये जब जबान चलती है ना, कुछ बोला जाता है तो ये चुभता है किसी को। अच्छा, आप प्रचार कैसे करें, कैसे लोग को रीच में ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो बहुत कम वक्त बचा है। जितने संसाधन हैं उनके बीच में हम जाते हैं। आज भी सुबह हम बॉटेनिकल गार्डन गए और वहां पे काफी लोग मिले। सब तरह का रिस्पांस मिलता है, तो अच्छा भी है। लोग कहते हैं मतलब कुछ तो पर्चा लेने से ही मना कर देते हैं, जो बिल्कुल एकदम। पत्नी के साथ होते हैं क्या? नहीं, पत्नी के साथ नहीं, सब लेते हैं। हम लेडीज को भी देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये गलतफहमी है कि मर्द पार्टी है, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्द जो है हमारे लिए कैरेक्टर है, बोल्ड कैरेक्टर है। एक आदमी होता है, मर्द होता है। मर्द का मतलब जो बोल रहे हैं वो पक्का है। कहते हैं ना मर्द की जबान है कि नहीं, ये मर्द वो है। मर्द को दर्द भी नहीं होता। सर, ये अमिताभ बच्चन ने फैला के बड़ा गड़बड़ कर दिया है। और आज उनसे पूछिए उनको दर्द है कि नहीं। देखिए, फैमिली जब डिस्प्यूट होता है ना, दर्द सबको होता है। जिन्होंने कहा है कि दर्द नहीं होता, आज उनके भी दिल पे कुछ समझ रहे होंगे। अब किसी की फैमिली है, लेकिन अगर फैमिली टूटती है तो उसका दर्द सबसे ज्यादा। लेकिन ये बताइए कि जो मर्द पार्टी आपकी है, अपने क्या, अगर आप चुनाव में मनमाफी नतीजा आपको नहीं मिलता है तो ये कैंपेन रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? वाले तो नहीं है, क्योंकि पहली बार जब हम लड़े थे हमारे केवल 474 वोट थे। नीचे से टॉप किया था, यही लखनऊ से ही। तो हमने टॉप किया था, बट नीचे से किया था। ठीक है, तो हम तब भी नहीं रुके। आप हमारे आशुतोष पांडे जी हैं, वो बनारस से लड़े थे। इनको वोट भी आए थे 498 ए। अब आप पूछोगे कैसे? 498 वोट मिले थे इनको ईवीएम से, और एक मिला था पोस्टल बैलेट। 498 ब्रैकेट में 1A, और इनकी 10 प्रस्तावक महिलाएं थी। अच्छा जी, हमने इसलिए कहा हमारी बातें सर सही बताया। अगर महिलाओं के बीच में हम रख देना तो पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाएं कर देंगी। अच्छा, एक तरफ तो ये मुहिम चल रही है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है, उनको आरक्षण मिल गया है। लड़कियां कदम कदम कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ये बात कही जाती है। लड़कियां किसी से कम नहीं, ये बात कही जाती है। तो वो भी एक स्वाभिमान उनके अंदर होता है। ऐसा कौन से इंसिडेंस है आपका, आपकी शादी के अलावा, जो आपने पहली शादी बताई थी, फिर आपको दूसरी बीवी मिली, वो बड़ा ख्याल रखती है आपका? हाँ, तो इस चीज को लेकर आप कितना और ज्यादा प्रोपेल कर रहे हैं अपने एजेंडे को, कैसे? सर, हमने ये देखा कि इस मुद्दे को अगर कोई पार्टी उठा लेती या वो करती है काम, तो शायद हमें जरूरत नहीं पड़ती। कोई आदमी इसको छूने को तैयार नहीं है। हम लोकसभा में हरिनारायण राजभर जी थे, उन्होंने सवाल उठाया तो लोगों ने पर्सनल लेवल पे, सांसद लेवल पे हम लोगों ने उठाया। लेकिन जब पार्टी की लेवल की बात आती है तो हर बड़ी पार्टी इस मुद्दे से डरती है। उसको लगता है कहीं महिला वोट नाराज ना हो जाए, जबकि कहीं से हम महिला विरोध पे नहीं है। हम चाहते हैं महिला आत्मनिर्भर बने। हर समय लड़कियां टॉप करती हैं। 10वीं का रिजल्ट देखिए, 12वीं का रिजल्ट लीजिए, टॉप करती हैं। मगर ऐसा क्या होता है, शादी करते ही मेंटेनेंस मांगने लगती हैं। वो तो कानून है, नियम। सर, वही तो कह रहे हैं कि वो उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी थी वो कहाँ चली जाती है। डिस्प्यूट हुआ है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रहिए, फिर लड़िए। जिससे लड़ रहे हैं उसी से मांग रहे हैं। कम से कम लड़ाई तो इज्जत की लड़ी है। अच्छा, एक और भी है, लिव इन एडल्ट्री मुर्दाबाद, मर्द पार्टी जिंदाबाद। जो लिव इन एडल्ट्री जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके कर दिया, लिव इन को। सर, किसी के ओके करने से बड़ा कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा क्या? ठीक है सर, लिव इन, अब क्या आप मानते हैं? अच्छा, हम सब आप ही से पूछ बैठे। सुप्रीम कोर्ट तो लीगल टेररिज्म भी कह चुका है 2005 में। लीगल टेररिज्म जी, जो डाउरी जो हैरेसमेंट हो रहा है उसको लीगल टेररिज्म वर्ड दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ही मेंटेनेंस कानून में बोला हुआ है, रजनीश वर्सेस नेहा में, कि अगर आप झूठा एफिडेविट देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जितनी लड़कियों ने मुकदमा फाइल किया, जो मुकदमा पैसा लेने के उद्देश्य से आती हैं, उनके एफिडेविट क्या सच पाए गए आज तक? 99% मुकदमे के एफिडेविट झूठे हैं। वो हस्बैंड की इनकम बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो लिव इन और एडल्ट्री मेरे समझ से इसकी बजाय अगर ये शादी की उम्र कम कर देते, हमने दिया है सरकार को प्रस्ताव, जब यूसीसी पे मांगा गया था तो हमने कहा था आप शादी की उम्र 15 साल कर दीजिए, बट विदाई की उम्र 18 कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो जो ट्राइबल एरिया है वहां कहीं शादी की उम्र कम है। अभी आसाम में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज कर दिए 4,500, उनके यहाँ छोटी उम्र पे शादी होती है। हमने कहा उम्र आप कम कर लीजिए, विदाई 18 पे कर दीजिए, ये जो भागने का जो चक्कर है ये बंद हो जाएगा, सब अपनी पढ़ाई पे फोकस शादी करके भी भाग जाती हैं महिलाएं। फिर तो देखिए एक्सेप्शन हम नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये जो इधर उधर जो मुंह मार रहे हैं, जो ओयो होटल खोल के बैठ गए, स्पा सेंटर खुले, ये कौन सा कल्चर है मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये बहुत खराब चीज जा रही है कम से। और ये कहाँ से आएंगी लड़कियां? कहीं बाहर से नहीं आने वाली, कुछ आपके घर की होंगी, कुछ हमारे घर की होंगी। चलिए, तो समाला से बात करने का शुक्रिया। तो आप हैं कपिल मोहन जी, राष्ट्रीय मर्द पार्टी। देखना यह है कि इनको लखनऊ की जनता कैसे रिएक्ट करती है।